हम लोग अब प्रोजेक्ट 2 पर काम कर रहे हैं। इसमें एलईडी जो लाइट होता है वो डीमर का काम करता है। और डीमर काम इस प्रकार करेगा जिसमें वेरिएबल रेसिस्टेंस वगैरह रहेगा, उसको हम लोग वैरी करेंगे, उस मुताबिक लाइट भी वैरी होता है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर काम में लेते हैं। तो ये हम क्या होता है कि ये आपको कॉइन बैटरी हो गया। कॉइन बैटरी में देखिए ठीक उसी प्रकार से 3 वोल्ट का है। कॉइन बैटरी के साथ पॉजिटिव को पॉजिटिव जोड़ते हैं और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ा हुआ है। तो इस प्रकार इस प्रोजेक्ट में हम लोग काम करेंगे कि इसमें एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है। रेसिस्टेंस देखिए किस प्रकार का है। रेसिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है ग्रीन, ब्राउन और यहाँ ब्लैक। मतलब कि ये ग्रीन हो गया 5, ये हो गया 0, ये हो गया 0। मतलब कि ये 5 ओम का रेसिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, जो वेरिएबल रेसिस्टेंस जो वेरी करता है, ये डिस टाइप का है। तो इसके एक पॉइंट पर यहाँ पर कनेक्ट है। दूसरा पॉइंट जो दूसरे बैटरी के साथ यहाँ जुटा हुआ है, क्योंकि जब भी यहाँ वेरिएबल रेसिस्टेंस काम करता है तो ये वेरी, जैसे मान लीजिए कि ये 1 किलो का वेरिएबल रेसिस्टेंस लगा है, तो 1 किलो का यहाँ से और यहाँ तक में, रेड तक में 1 किलो का वैल्यू बताएगा। लेकिन जैसे ही ये बीच में आता है, जैसे ये वेरिएबल रेसिस्टेंस बीच में आता है, तो ये वैल्यू इससे कनेक्ट हो जाता है। मतलब ये 1 किलो का आधा 500 का काम करेगा। तो इसमें रेसिस्टेंस जो दिया है, ये पूरे वोल्टेज को जो सप्लाई दिया है इसके साथ साथ ये वेरी करता है, और इसका निष्कर्ष मिडिल पॉइंट से एलईडी को पॉइंट को जोड़ते हैं। दूसरा यहाँ पर जो पॉइंट नेगेटिव दिया हुआ है, इसके पॉजिटिव से और नेगेटिव पॉइंट से इसको पॉजिटिव से हम लोग जोड़ते हैं, जिससे ये बल्ब जलता है। जैसे जैसे हम लोग वैरी करते हैं, जैसे जैसे वैरी करते हैं उस प्रकार से ये बल्ब जल जाएगा। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये बल्ब जो है सो कि बल्ब पहुंच गया। इसमें हम लोग देखें कि जो ये वेरिएबल रेसिस्टेंस लगा हुआ है, वेरिएबल रेसिस्टेंस का वैल्यू ये वेरी करता है। लेकिन यहाँ पर वेरी किस प्रकार करता है, ये देखिए जैसे जैसे हमने उसको घुमाया, घुमाने के साथ साथ ये वोल्टेज जब पूरा आ गया, तो जब पूरा आ गया तो ये पॉइंट से यहाँ पर एलईडी जल गया। और जैसे जैसे इस एलईडी को वोल्टेज कम मिलेगा, वैसे वैसे क्या होगा कि ये वोल्टेज कम मिलेगा, एलईडी डीम हो जाएगा। तो इस प्रकार के एलईडी डीमर का काम करेगा। एलईडी को हम लोग जला सकते हैं और धीरे धीरे इसको कम भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये देखने को हमको मिला। अब हम चलते हैं इसके सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम को हम लोग देखते हैं। सर्किट डायग्राम इस प्रकार से यहाँ पर फॉलो किया गया है। तो इस प्रकार सर्किट डायग्राम जो बताया गया है ये यहाँ पर दिया गया है वेरिएबल रेसिस्टेंस। ये न्यू टाइप का इसमें सिंबल दिया गया है। तो ये क्या होता है, स्लाइड टाइप्स का है। तो स्लाइड टाइप्स मतलब कि ये ऊपर से वैरी करते हुए जाता है, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक में ये रगड़ता है, तो इसका मान और वैल्यू चेंज होता है। तो इस प्रकार हम लोग इसमें आप क्लियर देखते हैं कि ये पॉजिटिव वोल्टेज जो बैटरी 3 वोल्ट का यहाँ पर दिखाया गया है, जो रेसिस्टेंस के द्वारा दिया गया है वेरिएबल रेसिस्टेंस में, और इसका बीच वाला पॉइंट से एलईडी के एनोड पॉइंट पर यहाँ दिया है। पॉजिटिव पॉइंट को यहाँ पर, पॉजिटिव पॉइंट को आकर यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट से देते हैं। जैसे ही इसका मान परिवर्तन करते हैं, मैंने वैरी करते हैं, तो वैरी करने के साथ साथ ये बल्ब जलता है और बुझता है। इस प्रकार हमारा सेकंड प्रोजेक्ट में एलईडी टीमर इस वेरिएबल रेसिस्टेंस के माध्यम से, वेरिएबल रेसिस्टेंस के माध्यम से हम लोग बल्ब को जला दिए। इस प्रकार हम लोग देखें कि एलईडी का जो काम अलग अलग तरीके से हम लोग ले रहे हैं। अब इसमें हम लोग एलईडी स्विच के माध्यम से हम लोग काम लेते हैं। किस प्रकार से ये काम करता है, तो एलईडी जलाना रेसिस्टेंस के माध्यम से और कॉइन बैटरी के माध्यम से हम लोग जलाते हैं। तो कॉइन बैटरी के माध्यम से हम लोग ये देखते हैं कि स्विच को हम लोग पुश करते हैं, आगे पीछे करते हैं, तो बल्ब जलता है। तो हम लोग स्विच ऑपरेट में देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि कॉइन बैटरी में पॉजिटिव पॉइंट स्विच के पहले पॉइंट पर जोड़े, दूसरे पॉइंट से हम लोग रेसिस्टेंस को, जो मिडिल पॉइंट स्विच का मिडिल पॉइंट है, इस मिडिल पॉइंट से हम लोग रेसिस्टेंस को 220 ओम का रेसिस्टेंस जोड़े और एलईडी का एक सिरा से जोड़ते हैं। दूसरा नेगेटिव सिरा एलईडी के हम लोग एनोड पॉइंट पर जोड़ते हैं। तो इस प्रकार मिडिल पॉइंट जो है वही स्विच का काम करता है। अभी स्विच के काम करने के साथ साथ ये बल्ब जलता है। तो इस प्रकार स्विच को हम लोग देखते हैं कि स्विच किस प्रकार काम करेगा। ये स्विच को हम लोग ऊपर किए तो ये बल्ब जल गया, अब इसका स्विच को हम लोग नीचे किए तो ये बल्ब बुझ गया। मतलब हमारा स्विच सही रूप में काम कर रहा है। इसके साथ साथ इसका सर्किट डायग्राम को देखते हैं कि सर्किट डायग्राम किस प्रकार काम करेगा।
इसमें किस प्रकार ऑपरेट होता है। ये इसमें हम लोग देखते हैं कि सर्किट जो है दिया हुआ है, ये सर्किट यहाँ पर टू वे दिया हुआ है। एक बैटरी है, जो बैटरी पॉजिटिव को पॉजिटिव से स्विच को एक पॉइंट पर और दूसरे पॉइंट पर बैटरी का नेगेटिव पॉइंट को जोड़े हैं, जो यहाँ पर सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है। और रेसिस्टेंस वाला बीच वाले पॉइंट से एलईडी को यहाँ पर जोड़े हैं। तो इस वजह से यहाँ 2 वे स्विच यहाँ पर दिखाया गया है। इस स्विच को अगर हम लोग नीचे करते हैं, नीचे करने के बाद सर्किट कंप्लीट होता है तो बल्ब जलता है, और ऊपर करने पर बल्ब बुझता है। इस प्रकार हम लोग स्विच को ऑपरेट करेंगे। जैसे ये नेगेटिव हुआ, यहाँ पर देखते हैं ये इसको नेगेटिव से जुटा हुआ है और पॉजिटिव पॉइंट पॉजिटिव से जुटा हुआ है। तो स्विच को ऑपरेटिंग यूनिट ही हम लोग देखेंगे डिवाइस को कि किस प्रकार से एलईडी जलेगा। मेन यहाँ पर स्विच को जलाना और बुताना, यही हमारा प्राथमिकता है।